नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठे सौर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मात्रा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को। ऑप्शन बी है मात्रा के उच्चारण में लगा समय को, और ऑप्शन सी है प्रतीक चिन्हों को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मात्रा के उच्चारण में लगा समय को क्या बोलते हैं, मात्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों की कुल संख्या कितनी है। वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है 35। इसका सही आंसर है 33। इसका सही आंसर है 33, ऑप्शन ए। देखते हैं कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन है, इसकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन है, इसकी संख्या 25 है। उसके बाद देखते हैं ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। उसके बाद देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। ये हो गया आपका 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है। मूल स्वरों की संख्या है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है या मूल स्वरों की संख्या क्या है पूछता है। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। हमें पहचानना है मूल स्वरों की संख्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। कौन कौन से, अ है, ई है, उ है और री है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 4 है, 4 है, 4। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। कौन कौन से हैं, हर्ष स्वर है, ठीक है, और दीर्घ स्वर है। हर्ष स्वर को लघु स्वर भी बोला जाता है और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला है स्वाश्रित वर्ण क्या है या स्वाश्रित वर्ण किसे कहते हैं, और हमें पहचानना है कि स्वाश्रित वर्ण क्या कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए है व्यंजन वर्ण है, ऑप्शन बी है स्वर वर्ण है, और ऑप्शन सी है संघर्षी व्यंजन है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले समझते हैं स्वाश्रित वर्ण क्या है। ये स्वाश्रित वर्ण मतलब किसी पर आश्रित ना होना, स्वतंत्र हो, किसी पर आश्रित ना होना, स्वतंत्र रूप से होना। तो स्वतंत्र रूप से कौन होता है, हमने पढ़ा है स्वतंत्र रूप से होता है स्वर वर्ण होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी स्वर वर्ण, ऑप्शन बी स्वर वर्ण। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है स्वतंत्र उच्चारण वाले वर्ण को, और बी है ये बी है स्वर व व्यंजन के मेल को, या डी है स्वर या स्वर के मेल को, ठीक है, और डी है उपरोक्त सभी। ए में क्या बोला, ए में है स्वतंत्र उच्चारण को, और बी में क्या है, बी में स्वर व व्यंजन के मेल को, और सी में क्या है स्वर व स्वर के मेल को, और डी क्या है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है उसे स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अल्प प्राण व महाप्राण ध्वनि का संबंध किससे है। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है प्राण वायु की कमी बेशी से, बी है स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से और स्वर तंत्र से, सॉरी, बी है स्वर तंत्र से, और सी है स्पष्टता से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्राण वायु की कमी बेशी से। जब अल्प प्राण मतलब कम मात्रा में वायु निकलती है मुख गुहा से, और महाप्राण मतलब अधिक मात्रा में निकलती है वायु मुख गुहा से, तो उसे अल्प प्राण महाप्राण करते हैं। मतलब इससे अर्थ निकलता है कि ये वायु की जो प्राण वायु है उसकी कमी बेशी से है। तो इसका सही आंसर कौन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन इनमें से कौन मूल स्वर, हर्ष स्वर और कंठ व घोष वर्ण को सूचित करता है। क्वेश्चन है इनमें से कौन मूल स्वर, मूल स्वर, हर्ष स्वर, कंठ स्वर और घोष वर्ण को सूचित करता है या डिपिक्ट करता है। तो ऑप्शन ए में है अ, ऑप्शन बी है स, ऑप्शन सी है ऐ और ऑप्शन डी है ओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन है, हमको पहचान करना है कि इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ए में है या और रा है, ऑप्शन बी में है हा और सा है और ऑप्शन सी है का और खा है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए या और रा अंतस्थ व्यंजन। ये इनकी संख्या 4 होती है और ये कौन कौन से हैं, यह है, रा है, ला और ये हा है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 है। कौन कौन से हैं, या है, रा है, ला है और हा है। इस ठीक है, इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ जो व्यंजन है इसे अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वर्ण नहीं है, हमको यह पहचानना है कि इनमें से कौन, जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। ऑप्शन ए में है अ, ऑप्शन बी है ए और ऑप्शन सी है आओ और ऑप्शन डी है ऐ। हम इन चारों में से पहचानना है कि कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए आ संयुक्त वर्ण नहीं है, बाकी ये सब संयुक्त वर्ण है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धस्वर है, हमें अर्धस्वर को पहचानना है। इनमें से अर्धस्वर कौन है, इनमें से अर्धस्वर कौन है, कौन है, इनमें से अर्धस्वर कौन है उनको हमको पहचानना है। ऑप्शन ए में है या, सा, सा, ऑप्शन बी में है या, वा, हा, ऑप्शन सी में है सा, सा, हा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमको पहचानना है कि कौन अर्धस्वर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी या, वा, हा। ये क्या है, अपना अर्धस्वर है। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है अनुस्वार है, हमें अनुस्वार को पहचानना है कि इनमें से अनुस्वार कौन सा है, अनुस्वार को परिभाषित कौन सा जो ऑप्शन है वो करता है। ऑप्शन ए है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, बी संज्ञा के बाद आने वाला है, या सी सर्वनाम के बाद आने वाला है, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, उसे क्या बोला गया है, अनुस्वार बोला गया है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कंठ तालव्य वर्ण है, इनमें से कौन कंठ तालव्य वर्ण है, हमको पहचानना है कि इनमें से कौन कंठ तालव्य वर्ण है। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ई, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए, ये क्या है, कंठ और तालव्य से इसका उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन पश्च स्वर है, इनमें से कौन क्या है, पश्च स्वर है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन पश्च स्वर है। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है आ, और ऑप्शन सी है उ, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उ और उ। देखिए ये तीन टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, एक पश्च स्वर होता है, एक अग्र स्वर होता है, ठीक है, एक मध्य स्वर होता है। मध्य स्वर में केवल एक ही है अ, और अग्र स्वर में है ई है, ए है और ऐ है, ठीक है, और जो बच गया वो क्या है, पश्च स्वर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अघोष है, उष्म है एवं महाप्राण है। हमको पहचानना है कि इनमें से जो दिए गए जो वर्ण है उनमें से कौन अघोष को डिपिक्ट करता है, उष्म को करता है और महाप्राण को। तो ऑप्शन ए है स, ऑप्शन बी है या, ऑप्शन सी है का, और ऑप्शन डी है द। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है लघु स्वर, इनमें से लघु स्वर कौन है, इनमें से लघु स्वर कौन है। हमें पहचानना है कि
कि जो दिए गए ऑप्शन है इसमें लघु स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए है अ और री, और ऑप्शन बी है आ और औ, ऑप्शन सी है उ और उ, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अ और री क्या है, लघु स्वर है। अगला क्वेश्चन है जो विसर्ग, विसर्ग को जो उच्चारण स्थान है, स्थान से संबंधित है। विसर्ग किस उच्चारण स्थान से संबंधित है, जो विसर्ग वर्ण है वो किस उच्चारण स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए है कंठ से, ऑप्शन बी है तालु से, ऑप्शन सी है मूर्धन से, और ऑप्शन डी है ओष्ठ से। तो इसका सही आंसर है कंठ। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अघोष और अल्प प्राण है। हमें पहचानना है कि जो अघोष भी है और अल्प प्राण भी है, किसमें, ये दिए गए चार ऑप्शन में हमको पहचानना है ऐसे वर्ण जो अघोष है और अल्प प्राण भी है। ऑप्शन ए में है क, ऑप्शन बी है ख, ऑप्शन सी है च, और ऑप्शन डी है य। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क। जो च है, च वर्ण है का उच्चारण स्थान है, जो च वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, उसको हमको पहचानना है। ऑप्शन ए में है कंठ, ऑप्शन बी में है तालु, ऑप्शन सी में है मूर्धन्य, और ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो इसमें हमको पहचानना है कि कौन जो च वर्ग है कौन सा वर्ण, कौन सा उच्चारण स्थान से इसका ताल्लुक है। तो सबसे पहला कौन है, इसमें है तालु। तालु से इसका संबंधित है। जैसे देखते हैं क च ट त प, ठीक है। ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ट वर्ग है, ये त वर्ग है, प वर्ग है। क वर्ग को कंठ से संबंधित है, च वर्ग तालु से, च वर्ग तालु से है, ट वर्ग मूर्धन्य से, और त वर्ग दंत से, और प वर्ग ओष्ठ से क्या है, संबंधित है, या इसका उच्चारण स्थान है। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है नासिक्य वर्ण है, हमें पहचानना है इन चारों ऑप्शन में कि कौन सा नासिक्य वर्ण है या इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला देखते हैं ऑप्शन ए में है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, क्या इसका उच्चारण स्थान दूसरा में है या दूसरा देखते हैं बी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, और तीसरा देखते हैं सी देखते हैं प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, और डी देखते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है, जो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो किसे क्या बोला गया है, उसे नासिक्य वर्ण बोला गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वर्ष्य ध्वनि कौन सा है, हमें पहचानना है कि वर्ष्य ध्वनि कौन सा है। ऑप्शन ए में है क ख ग, ऑप्शन बी में है च छ ज, और ऑप्शन सी में है न ल स, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। पहले देखते हैं वर्ष्य क्या है, ये वर्ष्य ध्वनि क्या है। इसका मतलब ये है जब इसका उच्चारण होता है, उच्चारण होता है, जब इसका उच्चारण होता है तो जीवा है, जो जीवा है जिसे हम लोग जीभ बोलते हैं, ये जीवा जीभ ऊपरी मसूड़े को क्या करता है, ऊपरी मसूड़े मसूड़ों को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला गया है, वर्ष्य ध्वनि बोला गया है। इन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, इन वर्णों के उच्चारण में जो जीवा है ऊपरी मसूड़ा को क्या करता है, स्पर्श करता है। जीवा है जो ऊपरी मसूड़ा को स्पर्श करता है, तो उसे क्या बोला गया है, वर्ष्य ध्वनि बोला गया है। इसका सही आंसर है सी, सी इज अ राइट आंसर। अगला देखते हैं वृत्तमुखी स्वर है, हमें पहचानना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन वृत्तमुखी स्वर है। ऑप्शन ए में है अ और ई है, ऑप्शन बी में है ई और ए है, और ऑप्शन सी में है ए और ऐ है, और ऑप्शन डी है उ और ऊ है। इसका सही आंसर है वृत्तमुखी कौन सा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वृत्तमुखी मतलब जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा जो ओठ है वो क्या होता है, गोलाकार हो जाता है, वृत्त की भांति हो जाता है, वृत्त की भांति हो जाता है। ठीक है, गोलाकार हो जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, वृत्तमुखी स्वर बोला गया है, इसीलिए इसे वृत्तमुखी स्वर बोला गया है। अगला देखते हैं अगला देखते हैं ओष्ठ्य ध्वनि कौन सा है, इनमें से कौन ओष्ठ्य ध्वनि है। ऑप्शन ए में है क ख ग घ, ऑप्शन बी है च छ ज झ, और ऑप्शन सी है प फ ब भ, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। हमको पहचानना है कि इनमें से कौन ओष्ठ्य ध्वनि है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा, प फ ब भ म। अगला देखते हैं
अगला प्रश्न है ऊ का उच्चारण स्थान है। ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है हम देखेंगे। ऑप्शन ए है अग्रस्वर है, ऑप्शन बी है पश्च स्वर है, ऑप्शन सी है मध्य स्वर है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। तो इसका सही आंसर है पश्च स्वर। ऊ का उच्चारण स्थान कौन है, पश्च स्वर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संघर्षी व्यंजन है, हमको पहचानना है इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन ए में दिया है क ख ग घ और ऑप्शन बी है च छ ज झ और ऑप्शन सी है स स स ह और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स स स ह। ये क्या है, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। अगला देखते हैं। अगला है इनमें से कौन अयोगवा है। ऑप्शन ए में है अम और आहा है और बी में है आ और औ है और सी में ए और आय है और डी है उपरोक्त सभी या सभी। ठीक है, इसका सही आंसर है आ ए अम और आहा क्या है, इसका सही आंसर है। ये इसी क्या बोला गया है, अयोगवाह बोला गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विगुण व्यंजन है, हमें पहचानना है कि द्विगुण व्यंजन कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन ए में है ड और ड़ है, ऑप्शन बी में है ड़ और य है और ऑप्शन सी में है क और ख है। ऑप्शन डी बोलता है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ड और ड़। ये क्या है, द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन को और क्या बोला गया है, उक्षिप्त व्यंजन भी बोला जाता है। उक्षिप्त व्यंजन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है जो अ है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। अ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है मध्य स्वर है, ऑप्शन बी है अग्र स्वर है और ऑप्शन सी है पश्च स्वर है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य स्वर है। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जो ला है किस प्रकार का व्यंजन है। जो ला है वो किस प्रकार का व्यंजन है। ऑप्शन ए में है लुंठित व्यंजन, ऑप्शन बी है स्पर्श व्यंजन, और ऑप्शन सी है संघर्षी व्यंजन, और ऑप्शन डी है उष्म व्यंजन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लुंठित व्यंजन। ला किस प्रकार का व्यंजन है, ये लुंठित व्यंजन है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो स्रा है, अक्षा है, त्रा है और ज्ञा है, ये किस प्रकार के व्यंजन है। हमें पहचान करना है कि जो स्रा है, अक्षा है, त्रा है, ज्ञा है, व्यंजन है, किस प्रकार के व्यंजन है, इसको पहचानना है। पहला है संयुक्त व्यंजन है, दूसरा है ऑप्शन ए है संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन बी है उष्म व्यंजन है, ऑप्शन सी है संघर्षी व्यंजन है, ऑप्शन डी है द्वित्व व्यंजन है। इसका सही आंसर है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जो वह है का उच्चारण स्थान कौन सा है। यह उच्चारण स्थान है, तो वह का उच्चारण स्थान है, हमें पहचान करना है कि वह का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए में है दंतोष्ठय, और ऑप्शन बी है कंठोष्ठय, ऑप्शन सी है तालु, और ऑप्शन डी है मूर्धन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दंतोष्ठय। दंतोष्ठय इसका सही आंसर क्या है, दंतोष्ठय मीन्स क्या होगा, दंत और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। तो कौन सा वर्ण है वो, वह ऐसा वर्ण है जिसका दंत और ओष्ठ से उच्चारण होता है। अगला देखते हैं। संयुक्त स्वर है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर है, हम पहचान करना है कि इनमें से कौन संयुक्त स्वर है। ऑप्शन ए में है ए ऐ, ऑप्शन बी है आ ई, और ऑप्शन सी है उ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और ऐ। ऐ क्या है, संयुक्त वर्ण है। ठीक है, मतलब दो वर्णों के मेल से बना हुआ है ए और ऐ। ठीक है, अगला आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो राम शब्द
में कितने वर्ण हैं। जो ये राम जो शब्द लिखा है, ये राम शब्द, उसमें को हमको लिखना है कि कितने वर्ण हैं। ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी है 7, और ऑप्शन सी है 6, और ऑप्शन डी है 3। हमको पहचान करना है कि इसमें कितने वर्ण हैं। तो पहला इसका आंसर है इसका ऑप्शन ए 4। कैसे देखते हैं, राम, तो राम, तो रा लिखेंगे, और रा लिखेंगे तो रा प्लस आ, ठीक है, म प्लस आ, ठीक है, ये मिलकर क्या बन गया, राम बन गया। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर छिपा रहता है, ठीक है। व्यंजन क्या है, स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन स्वर स्वतंत्र होता है। इसी प्रकार ये चार। अगला देखते हैं, जैसे मेरा ही नाम देख लीजिए, इसमें कितने वर्ण हैं। तो जैसे म क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन में क्या हो, स्वर छुपा रहता है, तो ये अ हो जाएगा, और ये न हो जाएगा, और ये ओ हो जाएगा, और ये ज हो जाएगा, और ये हो जाएगा आ हो जाएगा। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ण हैं, 6 वर्ण हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अज्ञा। अज्ञा जो वर्ण है किन दो शब्दों से मिलकर बना है। जो अज्ञा है किससे मिलकर बना हुआ है, इसको हमको पहचानना है। ऑप्शन ए में है ज और या है, और ऑप्शन बी में है ग और अ है, ऑप्शन सी में है ज और या है, ऑप्शन डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ज और या क्या है इसका सही आंसर। इन दोनों से मिलकर क्या बना है, अज्ञा बना है। अगला क्वेश्चन है, जो ड है ये किस प्रकार का व्यंजन है। जो अड़ा है ये किस प्रकार का व्यंजन है। ऑप्शन ए में है उच्छिष्ट व्यंजन है, ऑप्शन बी है द्वित्व व्यंजन है, ऑप्शन सी है स्पर्श व्यंजन है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उच्छिष्ट व्यंजन, या इसी को क्या बोला गया है, द्विगुण व्यंजन भी बोला गया है। इसी को क्या बोला गया है, द्विगुण व्यंजन भी बोला गया है। इसकी संख्या कितनी है, 2 है, एक ड़ा है और एक ड़ा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक ही वर्ण जब किसी शब्द में 2 बार आता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। जब कोई भी वर्ण में, जब कोई भी शब्द में एक ही वर्ण 2 बार आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है अघोष बोलते हैं, ऑप्शन बी सघोष बोलते हैं, ऑप्शन सी द्वित्व व्यंजन बोलते हैं क्या, ऑप्शन डी संघर्षी व्यंजन क्या, ठीक है। तो हमको पहचान करना है कि इनमें से कौन सा है राइट आंसर। तो इसका सही आंसर है द्वित्व व्यंजन। कैसे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा कच्चा, ठीक है, पक्का, कच्चा पक्का,
तो इसमें देखिए च और च कितने बार, 2 बार आया है, इसीलिए क्या है ये द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मतलब 2 को डिपिक्ट कर रहे हैं, 2 को निर्देश कर रहे हैं, मतलब 2 बार आया है। कौन आया है 2 बार? वर्ण आया है। कौन सा वर्ण आया है? तो च वर्ण आया है। जैसे यहाँ पर देखें तो जो क वर्ण है वो 2 बार आया है, इसीलिए इसे क्या बोला है? द्वित्व व्यंजन बोला गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्ष स्वर नहीं है। हमें पहचान करना है कि कौन सा हर्ष स्वर नहीं है। हर्ष स्वर नहीं है तो ऑप्शन ए में है अ और ई है, ऑप्शन बी है उ और री है, ऑप्शन डी सभी, और ऑप्शन सी है आ और औ है। तो हमें नहीं को पहचान करना है, तो ये तो है, ये भी है, ये तो गलत हो गया। तो इसका आंसर कौन है? सी, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। ए आई अगला क्वेश्चन है जो ए है, ऐ है, ओ है, औ है का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए में है दीर्घ स्वर है, ऑप्शन बी है संयुक्त स्वर है, ऑप्शन सी है मूल स्वर है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमको पहचान करके बताना है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो इनका उच्चारण स्थान है, ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कंठ वर्ण, कंठ ध्वनि है, जो कंठ से उच्चारण होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए में है आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है क झ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आ और आ इसका सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, खैर इसको डिस्कस कर चुके हम लोग। नासिक्य वर्ण है, तो नासिक्य वर्ण कौन है? नासिक वर्ण कौन है? जो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है उसे नासिक्य वर्ण बोला गया है। ठीक है, या बोला जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है उसे नासिक्य वर्ण बोला गया है। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।